This question is most important. AB is the diameter of the circle. AB क्या है? डायमीटर है. किसका डायमीटर है? सर्कल का. तो आप सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे? सर्कल ड्रॉ करेंगे. सर्कल के सेंटर से जो लाइन पास होती है दैट इज अ डायमीटर. सर्कल के सेंटर से जो लाइन पास होती है दैट इज अ डायमीटर. AB एक डायमीटर है. ओके. CD इज अ कॉर्ड. CD क्या है? कॉर्ड. कॉर्ड समझते क्या होता है? सर्कल के अंदर ही बनती है बट सेंटर को टच नहीं करती. CD एक कॉर्ड है. आगे क्या लिखा है? इक्वल टू दी रेडियस. ये जो कॉर्ड है ये किसके इक्वल है? रेडियस के. लिखा हुआ है CD इज अ कॉर्ड. CD एक कॉर्ड है. ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है. CD इज अ कॉर्ड इक्वल टू द रेडियस. ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है. CD एक कॉर्ड है जो किसके इक्वल है? रेडियस के. CD इक्वल है किसके बेटा? रेडियस के. चलो रेडियस बनाते हैं. रेडियस किससे बनती है? सेंटर से बनती है रेडियस. रेडियस किससे बनती है बेटा? सेंटर से. ये सेंटर है. ठीक है. सेंटर से ये रेडियस है और ये रेडियस है. ये तीनों आपस में इक्वल है. OC इक्वल OD इक्वल CD. सब इक्वल है. ये इक्वल ये इक्वल ये. तो ये कौन सा ट्रायंगल हुआ? इक्विलेटरल ट्रायंगल. कौन सा ट्रायंगल हुआ? इक्विलेटरल ट्रायंगल. सब इक्वल कर दो. OC इक्वल OD. ठीक है. ये OD इक्वल OC इक्वल CD. तीनों साइड्स इक्वल है. तो कौन सा ट्रायंगल हुआ? इक्विलेटरल ट्रायंगल. कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का. कितने डिग्री का होता है बेटा? 60 डिग्री का. तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 60 डिग्री. क्लियर. आगे क्या लिखा हुआ है? AC और BD को एक्सटेंड कर दो, बढ़ा दो. AC और BD को एक्सटेंड कर दो एट पॉइंट E. तो एक्सटेंड कर दो. चलो करते हैं एक्सटेंड. AC को भी एक्सटेंड कर दो. ये रहा A और C. AC को एक्सटेंड कर दो. और किसको एक्सटेंड कर दो? BD. ये रहा B और D. BD को भी एक्सटेंड कर दो. ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं? इंटरसेक्शन में मिल रहे हैं. कहाँ पे मिल रहे हैं? एट पॉइंट E. यहाँ पे लिख दो E. ओके. यहाँ लिख देंगे E. हमें प्रूफ करना है एंगल AEB. क्या प्रूफ करना है? एंगल इसको 60 लग गया है. ये प्रूफ करना है. गिवन है. प्रूफ करना है. प्रूफ करना है. प्रूफ करना है. गिवन नहीं है. प्रूफ करना है. क्या प्रूफ करना है? ये बीच में क्या है? किसका साइन है? ये किसका साइन है? किसका साइन है? एंगल का. और बीच में क्या है? E. आपने इसको 60 लेकर के आना है. 60 गिवन नहीं है. 60 लेकर के आना है. तो चलिए ठीक है. अभी हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया. और अच्छा एक चीज और देखो बेटा. ये सर्कल है. सर्कल है और AB उसका क्या है बेटा? डायमीटर. AB क्या है? डायमीटर. A से लाइन और B से लाइन ज्वाइन हो रही है. तो ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री. दैट इज अ सेमी सर्कल. दैट इज अ सेमी सर्कल. कैसे बनेगा? वंस अगेन एक बार फिर देखो. सर्कल का डायमीटर AB. सर्कल का डायमीटर AB. डायमीटर. ये डायमीटर वाले पॉइंट्स हैं. कौन से पॉइंट्स हैं? ये डायमीटर वाले पॉइंट्स हैं. कौन से पॉइंट्स हैं? डायमीटर वाले पॉइंट्स हैं. तो डायमीटर वाले पॉइंट्स कहाँ ज्वाइन हो रहे हैं? A और B कहाँ ज्वाइन हो रहे हैं? A और B यहाँ ज्वाइन हो रहे हैं. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री. दैट इज अ सेमी सर्कल. चलो अब इस पर आते हैं. ओके. AB हमारा क्या है? डायमीटर. AB इज अवर डायमीटर. डायमीटर. तो देखो A से लाइन और B से लाइन ज्वाइन हो रही है. ज्वाइन सीधे साइड. वंस अगेन अभी मैंने क्या बोला? A और B किसके पॉइंट्स है? डायमीटर के पॉइंट्स हैं. तो डायमीटर के पॉइंट्स जहां मिलेंगे वो 90 डिग्री के आएंगे. A और B डायमीटर के पॉइंट्स हैं. A और B कहां मिलते हैं? A से तो लाइन ये जा रही है बट B से लाइन नहीं जा रही. तो अब नहीं जा रही तो ज्वाइन कर लो. ये देखो मैं ज्वाइन कर देती हूँ. A से लाइन और B से लाइन यहाँ मिल रही है. तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा. ओके. एक बार फिर देखो. AB हमारा डायमीटर है. A से लाइन और B से लाइन. A और B से जहां ज्वाइन हो रहे हैं ये देखो A. ये A वाली लाइन है. ये A और B ज्वाइन तो आ रहे हैं. इस पे ज्वाइन हो रहे हैं. ये हमारा 90 डिग्री होगा. A वाली लाइन और ये B वाली लाइन. A वाली लाइन B वाली लाइन. A वाली लाइन B वाली लाइन. यहाँ से यहाँ तक लाइन. यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री हो गया? 90 डिग्री. इस एंगल का नाम बताओ. इस एंगल का नाम बताओ. किसको टच हो रहा है ये एंगल? इस लाइन को और इस लाइन को. बैक करो A. इसको बैक करो B. एंगल ACB या एंगल BCA कुछ भी लिख सकते हैं. एंगल ACB इक्वल टू में
90 डिग्री सेमी सर्कल। नॉट क्लियर? क्लियर? सेमी सर्कल हो गया, ठीक है। ये बताओ, एक तो इक्विलेटरल सेगमेंट बन गया, दूसरा क्या बन गया? डायमीटर। एक बार देखो बेटा, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये देखो, ये सेंटर है, ये हमारा क्या है? ए बी। ए बी हमारा डायमीटर है। तो ये कौन से पॉइंट्स हैं? ए और बी कौन से पॉइंट्स है? ए और बी कौन से पॉइंट्स है? डायमीटर के पॉइंट्स। ए और बी कौन से पॉइंट्स हैं? डायमीटर के पॉइंट्स। तो ये जो पॉइंट्स हैं, देखो, ए से लाइन ड्रॉ करो, बी से लाइन ड्रॉ करो, ये दोनों लाइन जहां मिलेंगे वो 90 डिग्री कहलाएगा। ऐसे अब इसमें लेके आना है। ए बी हमारा डायमीटर है, ए बी हमारा डायमीटर है, ये ए के पॉइंट्स हैं और ये बी के पॉइंट्स हैं। ए और बी, ए से भी लाइन ड्रॉ करेंगे, बी से भी लाइन ड्रॉ करेंगे, ए से भी लाइन ड्रॉ करेंगे, बी से भी लाइन ड्रॉ करेंगे। जहां दोनों मिलेंगे वहां पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल। चलो ए से लाइन ड्रॉ करते हैं। ए से तो ऑलरेडी ड्रॉ है, बी से नहीं है ड्रॉ, बी से ड्रॉ कर लो। तो ए से लाइन ड्रॉ करी, ये रही, और बी से लाइन ड्रॉ करी, ये रही। तो इनके बीच में जो भी एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। इस एंगल का नाम बताओ। इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, तो इसको टच कर रहा है। बताओ, एंगल ए सी बी 90 डिग्री, सेमी सर्कल। चलो एक थ्योरम और है। सेंटर पे जो एंगल बनता है रिमेनिंग पार्ट्स का डबल होता है। सेंटर पे एंगल बनता है, देखो थ्योरम 1 देखिए एक बार, ओ पी। सेंटर पे जो ये सेंटर है बेटा, सेंटर पे जो एंगल बनता है रिमेनिंग पार्ट्स का डबल होता है। अब रिमेनिंग पार्ट्स बनाओ, ये इसका रिमेनिंग पार्ट्स है। ये कौन सा पार्ट्स है? रिमेनिंग पार्ट। सेंटर पे जो एंगल बनेगा रिमेनिंग पार्ट्स का डबल होता है, ये थ्योरम से, ठीक है। एक बार फिर देखो, सेंटर पे जो एंगल बनता है रिमेनिंग पार्ट्स का डबल होता है। सेंटर कैसे है? ये देखो, ये हमारा सर्कल है, ये हमारा क्या है? रिमेनिंग पार्ट्स का डबल होता है। तो देखो, ये सेंटर है, सेंटर से ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये पी और क्यू। तो ये उसका सेंटर है, ठीक है। अब रिमेनिंग पार्ट हम कैसे बनाएंगे? रिमेनिंग पार्ट कैसे बनाएंगे? यहाँ से लाइन ड्रॉ करो और यहाँ से लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। क्या कौन सा पार्ट है वो? रिमेनिंग पार्ट्स। एक मिनट आप वहाँ, ठीक है। मैंने अभी क्या बोला है? सेंटर पे जो एंगल बनता है रिमेनिंग पार्ट्स का डबल, या तो ऐसे बन जाएगा या ऐसे बना लो, एक ही बात है, बस उल्टा बना दी, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो इसका रिमेनिंग पार्ट क्या है? जैसे ये देखो, सी डी रिमेनिंग पार्ट्स क्या है? सी से यहाँ लाइन जाए, डी से यहाँ लाइन जाए, ये इसका रिमेनिंग पार्ट्स है। इसका रिमेनिंग पार्ट्स क्या है? सी से यहाँ लाइन, डी से यहाँ लाइन, ये इसका रिमेनिंग पार्ट्स है। सी और डी जहाँ मिलेंगे वो इसका रिमेनिंग पार्ट्स है। उसका कौन सा पार्ट्स है? रिमेनिंग पार्ट्स है, ये और ये। तो ये बेटा रिमेनिंग पार्ट्स हो गए। कौन से पॉइंट्स हैं? ये देखो, दिस और दिस, ये सेंटर है। सेंटर पे जो एंगल बनता है रिमेनिंग पार्ट्स, मुझे बताओ इसका रिमेनिंग पार्ट्स कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा इसका रिमेनिंग पार्ट्स? अभी मैंने क्या समझाया? ये सेंटर है, ये और ये सी डी, ठीक है, ये सेंटर है। और इसका रिमेनिंग पार्ट सी और डी से जहाँ लाइन ज्वाइन होगी बहुत सारे रिमेनिंग पार्ट्स है। इसमें देखिए, ये सेंटर है, सेंटर ये और ये सेंटर के बीच में एंगल है। ये कौन सा एंगल है? सेंटर के बीच में एंगल। अब सी और डी जहां ज्वाइन करेंगे वो उसका रिमेनिंग पार्ट है। देखो, सी से ये लाइन जो हो रही है, डी से यहाँ लाइन जो हो रही है, जा रही है, ये उसका रिमेनिंग पार्ट है। क्लियर? ये इसका रिमेनिंग पार्ट है। स्टॉप। बड़े से क्या बोले मैंने? वंस अगेन, सेंटर पे जो एंगल बनता है रिमेनिंग पार्ट्स का डबल होता है, रिमेनिंग पार्ट्स का डबल होता है। ये सर्कल है, ये उसका क्या है? सेंटर। ये उसका क्या है बेटा? ये सेंटर पे ये वाला एंगल बन रहा है, सेंटर पे ये वाला एंगल बन रहा है। अब रिमेनिंग पार्ट कैसे बनाएंगे? सी और डी जहां ज्वाइन करेंगे, सी और डी जहां ज्वाइन करेंगे वो उसका रिमेनिंग पार्ट है। इसमें बताइए, ये रहा सेंटर, इस सेंटर पे एंगल है, इस लाइन और इस लाइन के बीच में बन रहा है ना सेंटर। सेंटर कहाँ बन रहा है? इस लाइन और इस लाइन, जूम करके देखिए, सेंटर कहाँ बन रहा है? इस लाइन और इस लाइन के बीच में। तो ये लाइन और ये लाइन यूज हो रही है बेटा, ठीक है। यहाँ पे बन रहा है सेंटर। तो सी और डी से जहां लाइन ज्वाइन होगी वो उसका रिमेनिंग पार्ट होगा। देखो, सी से ये लाइन जा रही है और डी से ये लाइन जा रही है, तो ये उसका रिमेनिंग पार्ट है। कौन सा पार्ट है?
रिमेनिंग पार्ट। अब सेंटर पे जो एंगल बनता है रिमेनिंग पार्ट्स का डबल होता है। इसका नाम बताइए। ये एंगल किसको टच कर रहा है? इस लाइन को, इस लाइन को। इसको बैक करो सी, इसको बैक करो डी। एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी। ये सेंटर है। सेंटर पे जो एंगल बनता है रिमेनिंग पार्ट्स का डबल होता है। रिमेनिंग पार्ट्स ये है रिमेनिंग पार्ट। ये एंगल किसको टच कर रहा है? इस लाइन को, इस लाइन को। इसको बैक करो सी, इसको बैक करो डी। एंगल सी ओ, एंगल ये है ना इसका रिमेनिंग पार्ट। किसको टच हो रहा है? इस लाइन को, इस लाइन को। इसको बैक करो सी, इसको बैक करो डी। एंगल सी बी डी, डी को बीच में लिखेंगे। एंगल सी बी डी। सेंटर पे जो एंगल बनता है रिमेनिंग पार्ट्स का डबल होता है। ठीक है, तो देखो सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल है? 60 डिग्री का। सेंटर का नाम क्या है? सी ओ डी। तो यहाँ लिख दूंगी मैं 60। ये 2 मल्टीप्लाई में अपॉन में आ जाएगा। कट करो, कितना आया? 30 डिग्री। एंगल सी बी डी कितना आया बेटा? ये 30 डिग्री। ठीक है, देखो कितनी थ्योरम होगी। एक तो इक्विलेटरल्स वाली होगी, सेकंड नंबर पे सेमी सर्कल वाली होगी, थर्ड नंबर पे सेंटर पे जो एंगल होता है रिमेनिंग पार्ट्स का डबल होता है। 3 हम इसमें अप्लाई कर चुके हैं। अब फोर्थ देखेंगे लीनियर पेयर। कौन सी देखेंगे? लीनियर पेयर। ये देखो बेटा, ये लाइन दिख रहे हो? एक यस मैम, स्टार्ट। लिसन टू मी। अब हम जो फोर्थ थ्योरम करेंगे लीनियर पेयर। कौन सा करेंगे? लीनियर पेयर। आप ये लाइन देख रहे हैं बेटा? ये लाइन दिख रही है? इस लाइन से लेकर के इस लाइन तक के बीच में एंगल लेगी। ये लाइन और ये लाइन दोबारा से देखेंगे। कौन सी लाइन बोली मैंने? लीनियर पेयर। ये आप ये लाइन देख रहे हैं? ये भी लाइन देख रहे हैं आप? देखिए ये लाइन दिख रही है। लाइन इस लाइन से लेकर के ये लाइन ये वाली एंगल लेनी है। आप ये वाली एंगल लेंगे, बड़ी कंफ्यूजन है। ये तो देखो बेटा, ये शेप है, ये तो सर्कल के, इसको छोड़ो। ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है। अरे बहुत सारी लाइन है। हम किस लाइन पे एंगल बनाएं? हम किस लाइन से एंगल लें बताइए? एक बार देखिए बेटा, हम ये लाइन लेंगे। बताऊं क्यों लेंगे ये लाइन? सेमी सर्कल। क्यों लेंगे ये लाइन? सेमी सर्कल। क्या बोला है मैंने बेटा? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मैंने बताया था ए बी कौन से पॉइंट्स हैं? ए बी, ए और बी कौन से हैं? डायमीटर के पॉइंट्स हैं। ए और बी से जहां लाइन ज्वाइन होगी वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। देखिए इधर ए से ये लाइन और बी से ये लाइन और ये लाइन यहाँ ज्वाइन हो रही है, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो इसलिए ये लाइन लेंगे। कौन सी? ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ये इस लाइन से इस वाला एंगल लेंगे और इस लाइन से ये वाला एंगल लेंगे। इस बिहाफ पे लेंगे एंगल। ठीक है, इस लाइन से ये वाला एंगल लेंगे और इस लाइन से ये वाला एंगल लेंगे। क्लियर हुआ ये बात? ठीक है, यहाँ से इस एंगल का नाम बताओ। ये वाला एंगल है, किसको टच हो रहा है? क्या लेना है? लीनियर पेयर। तो आप ये लाइन देख रहे हैं, आप ये भी लाइन देख रहे हैं, ये भी लाइन। तो यहाँ से यहाँ तक वाला एंगल लेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक वाले एंगल में तो बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं, तो कौन सी लाइन को लेकर के करें? देखिए बेटा, ए बी एक डायमीटर है। ए बी क्या है? डायमीटर। तो ए और बी कौन कौन से डायमीटर वाले पॉइंट्स हैं? ए और बी से जहां पे लाइन ज्वाइन होगी वो हमारा 90 डिग्री का एंगल। तो देखो ए से ये लाइन और बी से ये लाइन। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन, इनके बीच में जो एंगल है 90 डिग्री। सेमी सर्कल। कौन सा एंगल है? सेमी सर्कल। तो आप मेन ये लाइन देखेंगे। कौन सी लाइन देखेंगे? ये वाली लाइन। यहाँ से यहाँ तक वाला एंगल लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक वाला एंगल लेंगे। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यहाँ तक वाला एंगल लेंगे और यहाँ से यहाँ तक वाला एंगल लेंगे। इस एंगल का नाम बताओ, जल्दी से बताओ इस एंगल का नाम। ये एंगल किसको टच कर रहा है? ये एंगल टच कर रहा है इस लाइन को और इस लाइन को, ये बीच में आएगा एंगल ई सी बी या बी बी सी ई। ठीक है, एंगल बी सी ई। क्लियर हुआ? प्लस एंगल, फिर यहाँ से यहाँ तक वाला एंगल, ये वाला एंगल। इस एंगल का नाम बताओ। ये एंगल किसको टच कर रहा है? इस लाइन को और इस लाइन को। इसको बैक करेंगे ए, इसको बैक करेंगे बी। बी सी ए या ए सी बी, कुछ भी लिख सकते हैं। एंगल ए सी बी इक्वल टू में। क्लियर हुआ बेटा? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में ये लाइन देख रहे हैं आप? ये लाइन देख रहे हैं? तो यहाँ से
ये पूरा एंगल हम ये लेंगे। अब इसके अंदर तो बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, तो कोई एक लाइन चूज करनी है। कौन सी लाइन चूज करनी है? अब ये तो लाइन चूज देखो कैसे करनी है मैं बताती हूँ, एक बार फिर देखेंगे। ये वाली लाइन चूज करनी है, ये वाली। ये क्यों करेंगे? रीजन बताऊं क्यों करेंगे? ए भी हमारे डायमीटर है, ए भी हमारा डायमीटर है। ए और बी जहां ज्वाइन करेंगे वो कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का एंगल। ए बी हमारे कौन से पॉइंट्स है? डायमीटर के पॉइंट्स है। ए बी हमारे कौन से पॉइंट्स है? डायमीटर के पॉइंट्स। ए और बी जहां ज्वाइन करेंगे, ए यहां ज्वाइन हो रही है और बी यहां ज्वाइन हो रही है, तो ये बी वाली लाइन है, ये ए वाली लाइन है, तो इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा? 90 डिग्री का एंगल। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, समझ आ रही है? देखिए एक बार, कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है? ये लाइन दिख रही है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से यहाँ तक वाला एंगल लेंगे और यहाँ से यहाँ तक वाला एंगल लेंगे। यहाँ से यहाँ तक वाले एंगल का नाम बताओ, ये इस एंगल का नाम बताओ, फटाफट बताओ किसको टच हो रहा है ये एंगल? इस लाइन को और इस लाइन को। इसको बैक करेंगे ई, इसको बैक करेंगे बी, सी को बीच में लिखेंगे बी सी ई या ई सी बी, एंगल बी सी ई प्लस एंगल लीनियर 180 के होते हैं ना, इसलिए प्लस का साइन आएगा एंगल। अब इस लाइन से इस वाले लाइन तक का एंगल देखेंगे, ये इसको टच करेंगे, इसको बैक करेंगे बी, इसको बैक करेंगे ए सी बी या बी सी ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए प्लस का साइन आए क्योंकि प्लस। इधर देखिए बेटा, ए सी बी कितने डिग्री का है? जल्दी बताओ। 90 डिग्री का सेमी सर्कल एंगल बी सी ई कितना है बताओ? एंगल बी सी ई प्लस 90 हो जाएगा, माइनस 90 हो जाएगा, 90 डिग्री। एंगल बी सी ई कितना आया बेटा? 90 डिग्री। कितना आया? 90 डिग्री। अब मैं कौन सा ट्रायंगल लूं? देखो बेटा, ये ट्रायंगल ले लूं। देखिए दिस ये ट्रायंगल ले लूं। कौन सा ट्रायंगल लूं? दिस। इस ट्रायंगल का नाम बताओ। ई सी बी, ठीक है। इन ट्रायंगल बी सी ई कौन सा ट्रायंगल है बेटा? देखिए इधर, दिस ई इतना आ रहा है, ई का नाम बताओ, जल्दी बताओ। इसका टच हो रहा है, इस लाइन को बैक करो बी, बैक करो सी, बी ई सी, एंगल बी ई सी प्लस एंगल। दूसरा बताओ कौन सा एंगल लिया हमने? मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया है? ये ट्रायंगल लिया है ना, ये ट्रायंगल लिया, तो सी कितना आ रहा है? इतना पार्ट आ रहा है सी का, ठीक है। क्या लिखूंगी? इतना एंगल आ रहा है ना सी, या इतना आ रहा है सी? कितना आ रहा है सी? ट्रायंगल कौन सा लिया हमने? इतना लिया है, तो इतना सी आ रहा है। इस एंगल का नाम बताओ, किसको टच हो रहा है? इस लाइन को और इस लाइन को। इसको बैक करो ई, इसको बैक करो बी, बी सी ई प्लस एंगल ये ले लिया बी कितना आ रहा है? इस वाले ट्रायंगल में बी कितना आ रहा है? इतना पार्ट आ रहा है। बैक करो ई सी बी ई इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? ये कितना है? 90, इसकी जगह लिखूंगी 90। ये कितना है? 30, इसकी जगह लिखूंगी 30, ठीक है। 90 प्लस 30 कितने होते हैं? 120 इक्वल टू 180 डिग्री। वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 60 डिग्री। ये लिख दो, एंगल बी ई सी 60 डिग्री आ गया, हैंस प्रूफ।